सीतापुर से बड़ी खबर है, जहां कोरोना संकट के बीच में आमने सामने डीएम और सीएमओ, जिला अधिकारी पर भारी। सीएमओ सीतापुर, ये बड़ी खबर आपको हम लगातार बता दें। सीएमओ सीतापुर की मनमानी के आगे बेबस दिखाई दिए हैं जिलाधिकारी। कोरोना से बचाव के लिए टीम में काम नहीं कर रहे सीएमओ सीतापुर, ये बड़ी खबर है। शासन में मजबूत पकड़ के चलते सीएमओ सीतापुर की मनमानी इस गंभीर माहौल में सामने आई है। बेबस सीतापुर डीएम ने शासन से मदद की गुहार लगाई है। जिला प्रशासन की टीम में सामंजस्य न होने की वजह से लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। शासन के निर्देश और केंद्र की गाइडलाइन भी नहीं मानते हैं सीएमओ सीतापुर। डीएम ने सीएमओ को से सहयोग दिलाने के लिए शासन से अपील की है कि सीएमओ साहब सहयोग करें। हॉस्पिटल की जानकारी, उपकरणों की उपलब्धता, समीक्षा स्थिति भी नहीं बताते सीएमओ। कोविड केयर फंड में जमा धनराशि का क्रय आदेश भी नहीं दे रहे हैं सीएमओ। सीतापुर में सामंजस्य की कमी में कोरोना मरीजों की संख्या 17 पहुंच चुकी है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए टीम का साथ नहीं दे रहे हैं सीएमओ। शासन के सख्त निर्देशों के बावजूद आखिर क्यों जारी है सीएमओ की मनमानी, यह बड़ा सवाल है। तो सीतापुर से यह बड़ी खबर संकट के बीच में आपको बता दें, जिलाधिकारी पर भारी है सीएमओ सीतापुर। मजबूत शासन में मजबूत पकड़ है इनकी, जिसकी वजह से ये जिलाधिकारी की बातों को भी नहीं मान रहे हैं। जिलाधिकारी ने शासन से गुहार लगाई है कि सीएमओ मदद करें, साथ दें कि जिस तरीके से लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, हॉस्पिटल में कितने उपकरण हैं, कितनी दवाइयां हैं, कितनी डिटेल्स हैं, ये तमाम चीजें भी सीएमओ की तरफ से मुहैया नहीं करवाई जा रही है, जिससे प्रशासनिक स्तर पर मामले को कंट्रोल करने में कहीं न कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो डीएम ने सीएमओ से सहयोग दिलाने के लिए शासन से अपील की है। डिप्टी एडिटर मनीष पांडे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मनीष, जिस तरीके से इस समय का माहौल है, सीएमओ की मनमानी क्या दर्शाता है? क्या मजबूत पकड़ है शासन में? तो क्या आप काम नहीं करेंगे, आप डिटेल्स नहीं देंगे, आप जिलाधिकारी के साथ में मिलकर जो आपको कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए अपने ही लोगों के लिए, वो आप नहीं करेंगे? ऐसा क्यों है मनीष? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये अक्सर देखने को मिला है, इस तरह की चीजें अक्सर देखने में आती हैं। और चूंकि ये मामला थोड़ा सा बड़ा अलग है, अब आप सोचिए कि सीएमओ साहब अपनी ताकत के आगे इतने मगरूर हैं कि जिलाधिकारी की बातों तक, आदेश और निर्देश को नहीं मानते। और शायद यही वजह है कि जिलाधिकारी को एक पत्र लिखना पड़ा, एक गुहार लगानी पड़ी शासन की। दरअसल जो सीएमओ साहब हैं, लगातार चूंकि जिलाधिकारी चूंकि जैसे ही समय शासन के निर्देश हुए कि किसी भी जिले में अगर पेशेंट मिले या ना मिले, हो ना हो, लेकिन तैयारी करके रखनी है, और यही अपेक्षा की थी उन्होंने सीएमओ सीतापुर से। लेकिन चूंकि शासन और प्रशासन में बड़ी मजबूत पैठ रखते हैं, क्योंकि इसके पहले जब वो इलाहाबाद में रहे हैं तो उस समय तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री के मुंह लगे थे। उसके बाद फिर उनकी कारगुजारियों की वजह से उन्हें ज्वाइंट डायरेक्टर आजमगढ़ भेज दिया गया था। और उसके बाद फिर प्रमुख सचिव को उन्होंने साधा, और प्रमुख सचिव को साधने के बाद जो है उन्हें सीतापुर का चार्ज मिला। और सीतापुर में वो अपनी इस तरह से दबंगई दिखा रहे हैं कि जिलाधिकारी भी उनके आगे मजबूर हैं। ऐसा नहीं है कि पत्र लिखा गया तो पत्र लिखने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। आमतौर पर अगर कोई और अधिकारी होता और जिलाधिकारी उसके बारे में इस तरह का पत्र व्यवहार करते, खासकर शासन में, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होती। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि इस पत्र के बाद जो है सिर्फ एक चेतावनी दी गई उन्होंने कि वो टीम भावना के साथ, टीम के साथ मिलकर काम करें और जिलाधिकारी के निर्देशों का पालन करें। नहीं, बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं मनीष बहुत ज्यादा निंदनीय है, क्योंकि ऐसे समय पर जहां सबकी जान पर खतरा है और आप अगर एक पोस्ट पर बैठे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है। स्वास्थ्य विभाग, सीएमओ जाहिर तौर पर अगर नहीं कोऑपरेट करेगा तो प्रशासन को बहुत दिक्कत होगी, और ऐसे समय पर अपनी साख दिखाना, काम नहीं करना, ये तमाम चीजें शोभा नहीं देती हैं किसी भी अधिकारी पर। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से चूंकि एकदम पूरा देश एकजुट होकर चल रहा है, पूरा प्रदेश एकजुट होकर इस लड़ाई से लड़ने में अपनी सहभागिता निभा रहा है। शासन से लेके मुख्यमंत्री तक आपने देखा किस तरीके से इस चीज को, मामले को, गंभीरता को देखते हुए वो किस तरीके से लोगों को साथ लेके चल रहे हैं कि किसी भी तरह से इस महामारी को रोका जा सके। लेकिन वहीं ऐसे अफसर जो फील्ड में तैनात हैं, कहीं ना कहीं इनकी कमियों की, इनकी कारगुजारियों की वजह से ही तमाम पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। आपने देखिए जिस तारीख को, करीब 9 या 10 तारीख को जिलाधिकारी ने पत्र लिखा था, उस समय सीतापुर जिले में कोरोना मरीजों की संख्या काफी कम थी। और उन्होंने जो पूछा उसमें गलत भी नहीं था कि उन्होंने जो तमाम चीजें पूछे, उपकरण
उपकरणों के बारे में पूछा, तमाम पीपीई किट के बारे में पूछा, अब बेडों की संख्या पूछी, उन्होंने इक्विपमेंट के बारे में पूछा, उन्होंने स्टाफ को ट्रेनिंग कराई गई है कि नहीं, अगर कहीं संदिग्ध मरीज मिलता है तो हम कितनी देर में वहां पर सर्च आउट कर लेंगे, कितनी देर में हमारे पास उतने स्टाफ है कि नहीं, कितना समय लगेगा, ये तमाम वाजिब सवाल उन्होंने पूछे थे। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज और आप देखिए उसमें उसमें उन्होंने लिखा है कि तमाम जनप्रतिनिधियों ने भी अपने फंड से जो है कोविड केस में मदद की है। तमाम जिलाधिकारियों को पत्र लिख के भेजा है कि उनके सांसद निधि या विधायक निधि से इतनी धनराशि वो कोविड फंड में लें, कोविड की महामारी को रोकने में उसका इस्तेमाल करें, उसके जरूरी उपकरण खरीदें, जरूरी सामान खरीदें। लेकिन इसलिए इस पत्र में शासन को जो पत्र लिखा है जिलाधिकारी ने, उसमें साफ तौर से उन्होंने कहा है कि कोविड फंड में जो पैसे दिए गए हैं जनप्रतिनिधियों द्वारा, उस मामले में भी सीएमओ सीतापुर क्रयादेश नहीं जारी कर रहे हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है। और अगर निश्चित रूप से ऐसे वक्त जहां जिला प्रशासन और खासकर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को एक दूसरे के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला के चलना है, तभी इस बीमारी को रोका जा सकता। वहीं इस जिले में जहाँ सीएमओ और जिलाधिकारी के बीच में लड़ाई छिड़ी हुई है, तो उसके क्या परिणाम होंगे? उसका परिणाम यही है कि पत्र लिखने के बाद करीब 7-8 संक्रमण और मरीजों में बढ़ गया, 7-8 और मरीज पाए गए। और निश्चित रूप से अगर आपसी सामंजस्य बना के दोनों अधिकारी काम नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में भी स्थिति और गंभीर हो सकती है। क्योंकि मामला चूंकि अभी शासन से लेकर प्रशासन तक गहरी बैठ है सीएमओ साहब की, इसी वजह से शायद जिलाधिकारी के पत्र लिखने के बाद सिर्फ उन्हें एक चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है कि आपकी शिकायत मिली है जिलाधिकारी के माध्यम से कि आप सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, जिलाधिकारी के साथ सामंजस्य और समन्वय बना के काम नहीं कर रहे हैं, जिलाधिकारी के निर्देशों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको चेतावनी दी जाती है कि आप टीम भावना के साथ काम करें। आप सोचिए यही तस्वीर अगर कहीं और होती, अगर शासन के अफसर अगर उसे बचाने में नहीं लगते, उस सीएमओ को बचाने में नहीं लगते, या शासन के अफसरों के प्रशासन का वरद हक उस मुख्य चिकित्सा अधिकारी के ऊपर नहीं होता, तो क्या स्थिति होती इस सरकार में? इस सरकार में सीधे सीधे है कि कहीं भी अगर लापरवाही और कोताही कोई भी अधिकारी बरतता है और कहीं भी इस तरह का अगर शिकायत अगर आती है तो तत्काल उस अधिकारी को उस पद से हटा दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद सिर्फ चेतावनी देके पद पर बने रहना। चलिए मनीष जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार आपको हम बता रहे हैं कि शासन में मजबूत पकड़ के चलते सीएमओ सीतापुर की मनमानी यहां पर दिखाई दी है। बेबस सीतापुर डीएम ने शासन से मदद की गुहार लगाई है। जिला प्रशासन की टीम में सामंजस्य न होने से लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। शासन के निर्देश और केंद्र की गाइडलाइन भी नहीं मानते हैं सीएमओ सीतापुर। ये बड़ी खबर है। डीएम ने सीएमओ से सहयोग दिलाने के लिए शासन से अपील की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इनके ऊपर नहीं की गई है। महज इनको सिर्फ एक वार्निंग दी गई है। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि इनकी क्या पकड़ है, कितनी मजबूत पकड़ है किससे ये। लेकिन सवाल है कि ऐसे माहौल में अपनी धौंस दिखाना कहां तक जायज है।